नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीसीआई में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 जो अभी पब्लिश हुआ है उससे रिलेटेड एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे। इसमें नेशनल लेवल के एमसीक्यू भी होंगे और बिहार के जो एनएफएसएस के आंकड़े हैं उससे संबंधित भी एमसीक्यू होंगे। एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा। 72 बीपीएससी प्रीलिम एग्ज़ाम में या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का कोई भी होगा भी पेपर, यूपी का हो, यूपीएससी का हो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से सवाल बंधा हुआ रहता ही है, पूछा ही जाएगा आपसे। तो इसलिए ध्यानपूर्वक देखना। आंकड़े हैं तो कन्फ्यूजन होगा आपको याद करने के दौरान। तो करना क्या है, एक बार देखिए वीडियो को, दूसरी बार रिवाइज करने के लिए देखिए, तीसरी बार देखिए, या फिर एक बार देखने के बाद आप पीडीएफ से रिवाइज करें 2 बार 3 बार, तो आपको आंकड़े याद हो जाएंगे। एग्ज़ाम जिस दिन है आपका, पीटी के लिए एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करने से पहले बजट सर्वे नेशनल और बिहार दोनों के, और साथ में एनएफएसएस के आंकड़े आपको देख करके जाने हैं। एग्जामिनेशन हॉल के ठीक बाहर जो बैठे रहते हैं वहाँ पर किसी भी माध्यम से, वीडियो से हो तो जल्दी वीडियो से, पीडीएफ से उल्टा लेना सबसे सही रहता है। वो स्ट्रेटजी जो कि बाहर देखा और अंदर गए, एग्जामिनेशन में लगा करके आ गए। देखिए पहला सवाल क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है यह किसके द्वारा जारी किया जाता है और आयोजित किसके द्वारा किया जाता है। तो जारी तो स्वास्थ्य मंत्रालय करती है। मैं अपना वीडियो बंद कर देता हूं ताकि सवाल पूरा दिखे। लेकिन आयोजित किसके द्वारा किया जाता है, कर्ता कौन है, तो उसके बारे में यह सवाल है। देखिए पहला सवाल क्या है कि राष्ट्रीय एनएफएसएस 6 सर्वेक्षण किस नोडल एजेंसी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। नीति आयोग, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR जो है, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान और विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन IIP इसको कहा जाता है, IIPS साइंस, पॉपुलेशन साइंस जो है यह मुंबई में स्थित है और इसी के द्वारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को आयोजित किया जाता है। तो ये ज़रूर ही ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है कि यह कोविड-19 सर्वेक्षण के बारे में है कि यह कोविड-19 के बाद आयोजित पहला नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण है। इस सर्वेक्षण ने भारत के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को पूरी तरह से कवर किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर, इसमें ऑप्शंस मिसमैच है। पहला तो यहाँ पर सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। दरअसल में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 था, इसमें 2019 से लेकर के 21 तक के आंकड़े थे। तो यह कोविड पीरियड को कंटिन्यू कर रहा था। लेकिन आफ्टर कोरोना यानी कि 2021 के बाद के जो आंकड़े हैं, जिसमें कोरोना का इम्पैक्ट ज़्यादा दिखता है, जो परिवर्तन दिखता है, उस पर आधारित यह पहला ही सर्वे है। बाकी सभी राज्यों में यह जारी नहीं किया गया, सभी राज्यों के आंकड़े शामिल नहीं हैं। इसे मणिपुर को छोड़ा गया है, मणिपुर राज्य को इस सर्वेक्षण से बाहर रखा गया है। मणिपुर राज्य इस सर्वेक्षण से बाहर है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। बाकी सभी राज्य शामिल हैं, मणिपुर राज्य इस सर्वेक्षण से बाहर रखा गया इस बार। नेशनल फैमिली हेल्थ 6 में भारत के किस राज्य को शामिल नहीं किया गया है? तो मणिपुर इस बार शामिल नहीं है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी सारे राज्य शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत प्रसव इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की दर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के 88.6% से बढ़ करके 6 में कितनी हो गई है? 5 की तुलना जो छठा सर्वे है उसमें कितना हो गया है, ये पूछा जा रहा है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी कि घर पे डिलीवरी नहीं करके बच्चों को हॉस्पिटल या किसी भी सरकारी या प्राइवेट संस्थान में डिलीवरी करवाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 88.6% से बढ़ करके 90.6%, टोटल 2% की वृद्धि है यहाँ पर। तो ये याद रखेंगे आप लोग। राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। अब जरा आंसर निकालिए। देखिए क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर 95% से अधिक गर्भवती महिलाओं ने प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त की है। 100 से अधिक दिनों तक आयरन, फॉलिक एसिड लेने वाली माताओं के प्रतिशत में गिरावट आई है। राष्ट्रीय स्तर पर कुल सी सेक्शन प्रसव बढ़ करके 27.2% हो गए हैं। सी सेक्शन का मतलब होता है नॉर्मल की जगह पर सिजेरियन प्रसव जो होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 1 3 2 3 1 2 3। क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1 और 3 यहाँ पर सही दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है।
कथन 2 गलत है, क्योंकि 100 प्लस दिनों तक आयरन और फॉलिक एसिड ये गर्भवती महिलाओं को यह दवाई दी जाती है उनको रेगुलर खाने के लिए। लेने वाली महिलाएं 44.1% से बढ़ करके 54.9% हुई हैं, तो इसका आंसर बी गलत हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर गलत है, दूसरा यहाँ पर गलत है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय स्तर पर कुल टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी दर्ज की गई है? तो देश स्तर पर TFR जो है यह 2.0 है, अर्थात 2 रखा गया है, 2 है टोटल फर्टिलिटी रेट। इसका तात्पर्य ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी जनसंख्या है अब उसमें गिरावट दर्ज किया जा सकता है। धीरे धीरे करके अब आने वाले समय में भारत की जनसंख्या कम होनी शुरू हो जाएगी, वृद्ध लोगों की जनसंख्या परसेंटेज बढ़ने लग जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर TFR 2 पॉइंट पर स्थिर है, जो 2.1 के प्रतिस्थापन दर से नीचे बना हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि NFHS 6 के अनुसार बिहार की कुल प्रजनन दर कितनी है? बिहार स्टेट के पूछा जा रहा है टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 2.7, 2.1, 2.0, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात बिहार का 2.7% है अभी भी, यानी कि 2.1 से ज़्यादा है, यानी कि बिहार की आबादी अभी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार की टोटल फर्टिलिटी रेट NFHS 5 में 3.0 से घट करके 2.7 पर आ गई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2.7 इसका आंसर हो जाएगा। भारत में निजी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में अति चिकित्साकरण यानी कि ओवर मेडिकलाइजेशन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ओवर मेडिकलाइजेशन क्या होता है कि जो चीज़ें सामान्य तरीके से हो सकती हैं, पैसे के लिए या किसी भी माध्यम से उसको ज़बरदस्ती हॉस्पिटलाइज करके, या ओवर मेडिकलेशन मतलब कि मेडिकल फैसिलिटी का मिसयूज कह सकते हैं इसको। कारण है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर निजी अस्पताल में C सेक्शन की प्रसव दर 54.1% तक पहुंच गई है, जो अत्यधिक है। यानी कि जो प्रसव बहुत कम केसों में पहले होता था C सेक्शन, नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होते थे, लेकिन अब नॉर्मल डिलीवरी को ना तो माताओं के द्वारा प्रेफर किया जाता है और डॉक्टर्स तो पैसे के लिए नॉर्मल डिलीवरी को इग्नोर ही कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। दोनों को दोनों कथन और कारण यहाँ पर सही दिए गए हैं। इसी के द्वारा पुष्टि की गई है। ओवर मेडिकलाइजेशन ये शब्द यूज किया गया है इस बार के सर्वेक्षण में। निजी अस्पताल अत्यधिक C सेक्शन 54.1% सीधे तौर पर अति चिकित्साकरण को दर्शाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों में 12 से 23 माह में पूर्ण टीकाकरण का परसेंटेज क्या है? पूर्ण टीकाकरण, फुल्ली वैक्सीनेशन जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें टीकाकरण में बहुत सारे टीकाएं लगाई जाती है, तो उसका परसेंटेज क्या है राष्ट्रीय स्तर पर? तो 87.1% हो जाएगा, 87.1% हो जाएगा। पूर्व टीकाकरण 83.8% 5वें सर्वे में था, यह बढ़ करके 87.1% हो गया है। 87.1% जरूर याद रखिएगा इसको। बिहार में 12 से 23 माह के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण परसेंटेज कितना है? बिहार में 12 से 23 माह के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण का परसेंटेज क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के हिसाब से पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 77.3% है, 77.3% है। बिहार में पूर्ण टीकाकरण 71% से बढ़ करके 77% हो गया है, यानी कि यहाँ पर 83 से 87 दिख रहा है, तो अप्रॉक्स 4% का ग्रोथ रेट है। यहाँ पर 7.3% का ग्रोथ है, यानी कि बिहार टीकाकरण में ज़्यादा गति से बढ़ रहा है, आगे ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पा रहा है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। 71 से 77 पर आए हैं। BPSC सीधे प्रश्न तो पूछने से बचती है, तो इसलिए आप लोगों को सलाह होगा तो कृपया कंपेयर करके पढ़ें। जिस तरह से सवाल बनाया गया, कंपेयर करके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उसी हिसाब से इसका अध्ययन करें। राष्ट्रीय स्तर पर गैर संचारी रोगों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में मोटापा का प्रसार अधिक है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में मधुमेह का प्रसार अधिक है। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां अब ग्रामीण भारत में भी तेजी से पैर पसार रही हैं। कौन सा इसका सही हो जाएगा? किस में ओबेसिटी ज़्यादा है, पुरुषों और महिलाओं में? क्या ग्रामीण क्षेत्र में भी अब लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां जा रही हैं? क्या लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियां जैसे थायराइड हो गया, शुगर हो गया, तो ये सब बीमारियां जो है ना
वो प्रिवेंट की जा सकती है। ये सब खराब लाइफ स्टाइल के कारण से ये सब बीमारियां होती हैं। सही से समय से सोना नहीं, समय से जगना नहीं, अति भोजन करना या कुछ भी खा लेना, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेना, तो ये सब लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। निकालिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। तीनों के तीनों कथन सही दिए हुए हैं, तीनों कथन सही दिए हुए हैं। महिलाओं मोटापा 30.7%, पुरुषों में 27.3% है। पुरुष मधुमेह 20.9%, महिला मधुमेह 17.8% है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर किस टीके के कवरेज में 36.4% से 85.4% तक की भारी वृद्धि दर्ज की गई है? खसरा, बीसीजी, पोलियो, रोटा वायरस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। रोटा वायरस के टीकाकरण में 36.4% से बढ़ करके 85.4% हो गया है। लगभग 50% की बढ़ोतरी है ये। बिहार में रोटा वायरस 150% की बढ़ोतरी है लगभग में ये। बिहार में रोटा वायरस वैक्सीन की 3 खुराक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या में क्या परिवर्तन आया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा बी। 3.4% से बढ़ करके 84.3% के आसपास में यह परिवर्तन देखा गया है। बिहार में रोटा वायरस 3.4 से भारी रूप से बढ़ करके 84.3% हो गई है। जरूर याद रखिएगा इसको। राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण के संकेतकों पर विचार करें। वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं वो एग्जामिनेशन के लिए सबसे फेवरेट आंकड़ों में से एक होते हैं। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, सेलेक्ट कीजिए, तीनों में से आंसर निकालने का प्रयास कीजिए। घरेलू स्तर पर स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ करके 60.2% हो गया है। इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं का परसेंट लगभग 2 गुना हो गया है। बैंक खाता रखने वाली महिलाओं का परसेंटेज 80% से कम है। केवल 1 2 2 3 1 3 1 2 3 कौन से कथन इसमें से सही हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, तीसरा अभी भी गलत दिया हुआ है, क्योंकि बैंक खाता रखने वाली महिलाओं का परसेंटेज 78.6% से बढ़ करके 89% हो गया है। 89% हो गया है, इसलिए कथन 3 यहाँ पर गलत दिया हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बौनापन स्टंटिंग घट करके कितना हो गया है? स्टंटिंग का घटना आबादी के लिए सही होता है, अर्थात पोषण जो है वो प्राप्त हो पा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर जो है हो जाएगा बी, अर्थात 29.3% पर आ गया है। राष्ट्रीय स्तर पर स्टंटिंग जरूर याद रखिएगा, सवाल पूछा जाता है। बौनापन 35.5% से सुधर करके 29.3% हो गया है। अच्छा खासा इसमें गिरावट है, जिससे ये पता चलता है कि पोषण पहुंच रहा है बच्चों तक। बिहार का आंकड़ा है, बिहार में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में स्टंटिंग का वर्तमान आंकड़ा क्या है? तो बिहार में यह सी है, 35.6% है। 35.6% है, जो 42.9% था। 42.9% से घट करके 35.6% पर यह पहुंच गया है। अब आंकड़ा दिया हुआ है, स्टेटमेंट बना करके इसे हल कीजिए। स्टंटिंग 35.5% से घट करके राष्ट्रीय स्तर पर 29.3% हो गया है। सीवर वेस्टिंग गंभीर दुबलापन 7.7% से घट करके 5.2% हो गया है। वजन कम होना में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। अंडर वेट में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 तो सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि वजन कम होना अंडर वेट 32.1% से मामूली रूप से घट करके 31.8% हुआ है। कोई बहुत ज़्यादा घरोतरी और बढ़ोतरी नहीं हुआ है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर सीवर वेस्टिंग गंभीर दुबलापन क्या होता है भाई? उम्र और हाइट के हिसाब से, मुख्य रूप से हाइट के हिसाब से, उम्र नहीं, हाइट के हिसाब से कम वजन को दुबलापन कहा जाता है। का परसेंटेज कितना दर्ज किया गया है राष्ट्रीय स्तर पर? तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, 5.2%। इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार में गंभीर दुबलापन का परसेंटेज NFHS 5 से 6 में कितना हो गया है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 और 6 में कंपेयर करके पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 8.8% से 4.7% हो गया है। 4.7% हो गया है।
बिहार की जनसांख्यिकी के संबंध में NFHS 6 के आंकड़ों पर विचार करें। 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या के परसेंटेज में कमी आई है। 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या के परसेंटेज में कमी आई है। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या बुजुर्गों के परसेंटेज में वृद्धि हुई है। बुजुर्गों के परसेंटेज वृद्धि हुई है क्या? बिहार की TFR अभी भी 3 पर बनी हुई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 का? इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि बिहार की टोटल फर्टिलिटी रेट अब 2.7% है। NFHS 5 में यह परसेंटेज 3% पर बना हुआ था। इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई बिहार की आबादी अब तुलनात्मक रूप से कम गति से बढ़ रही है, ये भी हमें पता चल रहा है। इसी प्रकार से सवाल रहेगा बंधुओं, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िएगा इसके। अगला सवाल है कि NFHS रिपोर्ट में कुपोषण का दोहरा बोझ, डुअल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन किसे कहा गया है? बौनापन, गंभीर दुबलापन एक साथ, मतलब हाइट भी छोटी है, पतला भी है। कुपोषण, बौनापन या दुबलापन और अतिपोषण, मोटापा का एक साथ मौजूद होना। एक ही सोसाइटी में, एक ही समाज में बौनापन और दुबलापन भी है, और वहीं पर अतिपोषण से पीड़ित बच्चे, मोटापा भी है। दोनों ही पोषण के अभाव में आते हैं, दोनों ही कुपोषण होता है। कम वजन भी और अत्यधिक वजन भी, दोनों ही कुपोषण होता है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कुपोषण, एनीमिया और विटामिन की कमी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत कुपोषण, अतिपोषण, मोटापे के दोहरे बोझ का सामना कर रहा है, इसका आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के 15 से 49 वर्ष में मोटापे की दर क्या है? 15 से 49 वर्ष की उम्र में आप लोग भी, जो भी महिलाएं देख रही हैं वो इसी वर्ग में होंगी, तो बताइए मोटापे की दर आप लोगों में क्या है ना? कोचिंग छात्रों का मुझे लग रहा है, जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनका आंकड़ा अलग से आना चाहिए, क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही अलग होता है। तो उनमें मोटापे का, गंजापन का, स्ट्रेस का और थायराइड का, इन सब का आंकड़ा अलग से आना चाहिए, है ना? लग रहा है ना? राष्ट्रीय सिविल सर्विसेज प्रिपेयरिंग कैंडिडेट आंकड़ा जो आता है इस प्रकार से बनाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर हो जाएगा सी। 30.7%, यानी कि 15 से 49 वर्ग की महिलाएं जो हैं, इसमें से 100 में से 30 महिलाएं, 10 में से 3 महिलाएं जो हैं वो मोटापा से पीड़ित हैं, अति वेट से, ओवर वेट से पीड़ित हैं। और यह मोटापा, कांग्रेचुलेसन, बढ़ा है। 24% से बढ़ कर के 30% हो गया है। यह सही नहीं होता है। क्यों नहीं सही होता है? क्योंकि मोटापा अकेले नहीं आती है, वो जब भी आती है थायराइड और तमाम तरह की महिलाओं में समस्या ले करके आती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार में मातृ स्वास्थ्य के संबंध में कथनों पर विचार करें। कम से कम 4 प्रसव पूर्व जांच कराने वाली माताओं का परसेंटेज कम होकर के 25.2% रह गया है। सार्वजनिक अस्पताल की तुलना में निजी अस्पताल में सी सेक्शन प्रसव की दर बहुत अधिक है। क्या ऐसा है क्या? संस्थागत प्रसव 80% का आंकड़ा पार कर चुका है। बिहार के संबंध में ये आंकड़ा है गुरु, ये ध्यान रखना। आपको लग रहा होगा कि ऊपर जो हमने राष्ट्रीय आंकड़ा किया है वही वाला तो सवाल है, नहीं, यह बिहार से जुड़े हुए आंकड़े हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात 2 और 3 यहाँ पर सही दिया हुआ है। कथन 1 गलत है, क्योंकि ANC जांच 25.2% से काफ़ी बढ़ करके 37.6% हो गया है। प्रसव पूर्व जो महिलाएं जांच पड़ताल कराती हैं उनके प्रतिशत बढ़े हैं, न कि कम हुए हैं। ये हमारे लिए सही है। इससे जच्चा बच्चा जो होता है वो दोनों ही सुरक्षित रहते हैं। बिहार में महिलाओं में मोटापे का क्या रुझान देखा गया है भाई? बिहार की महिलाएं अब तो और भी ज़्यादा आप लोगों पर आ गया भाई। 16% से घट करके 14.7%, 16% से बढ़ कर के 19.8%, 24% से बढ़ कर के 30.7%, या यह स्थिर रहा है? बताइए, बिहार में महिलाओं की मोटाई बढ़ी है या फिर नहीं बढ़ी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। कांग्रेचुलेसन, 16% महिलाएं मोटी होती थी, अब 19.8 पहुँच गया है, यानी कि मोटापा बिहार में भी बढ़ रहा है। एक ही सोसाइटी में हमें मोटापा भी दिखता है, कुपोषण भी दिखता है।
तो ये भी चर्चा की गई है इस रिपोर्ट में कि समाज में हेल्थ के मामलों में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज हैं। बिहार में मोटापा 16% से बढ़ करके 19.8% हो गया है। 19.8% हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों में मधुमेह का परसेंटेज कितना है, पुरुषों में डायबिटीज़ का परसेंटेज कितना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20.9% है, 20.9%, और ये भी बढ़ा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, ओबेसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा समाज में, मधुमेह बढ़ेगा, हाइपरटेंशन बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ता है। मोटापा अकेले नहीं आती है, हर चीज़ को साथ में लाती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार में छोटे बच्चों को डायरिया से बचाने के प्रयासों में बड़ी सफलता मिली है। बिहार में रोटा वायरस वैक्सीन की 3 खुराक प्राप्त करने वाले बच्चों का परसेंटेज 3.4 से भारी रूप से बढ़ करके 84.3% हो गया है। तो अभी ये करवाया है, इसलिए गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ए सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही दिया हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू स्वास्थ्य बीमा कवरेज, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज आजकल तो अनिवार्य हो गया है। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। 41% हेल्थ इंश्योरेंस था, अब ये बढ़ करके 60.2% पर आ गया है। 41% से 60.2% पर हेल्थ कवरेज पहुंच गया है इंश्योरेंस के मामले में। बिहार में स्वास्थ्य बीमा कवरेज का वर्तमान परसेंटेज क्या है? वर्तमान पूछ रहा है, NFHS 6 के हिसाब से पूछ रहा है भाइयों बहनों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 21.1% है, जो 17.4% से बढ़ करके 21.1% हो गया है। बिहार में बाल पोषण के संबंध में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब जरा इसमें से सही कथन का चयन करके आराम से उत्तर निकालिए। जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराने की दर 31.1% से उल्लेखनीय रूप से बढ़ करके 51.9% हो गई है। क्या यह सही है भाइयों बहनों? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बौनापन कम हुआ है, स्टंटिंग कम हुआ है क्या? अधिक वजन वाले बच्चों के परसेंटेज में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 सही हैं, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि बिहार में अधिक वजन वाले बच्चों का परसेंटेज 2.4% से घट करके 0.8% रह गया है। राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं का परसेंटेज लगभग 2 गुना होकर कितना हो गया? लगभग 2 गुना होकर के कितना हो गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितने परसेंट महिलाएं अब रील देखती हैं, नेट चलाती हैं? बताइए इसका आंसर। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 64.6%, 64.3% महिलाएँ, 64.3% महिलाएँ। राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेट उपभोग पहले 33.3% था, यह बढ़ करके 64.3%, अप्रॉक्स 2 गुना, लगभग 2 गुना यह हो गया है। बिहार में इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं के परसेंटेज में क्या वृद्धि हुई है भाई? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बिहार में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31 का। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। 20.6% से बढ़ करके 58.4% महिलाएं अब बिहार में भी इंटरनेट का उपयोग करती हैं। ये तो 2 गुने से भी ज़्यादा बढ़ा है। इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार में लिंग आधारित हिंसा के बारे में पूछा जा रहा है। जेंडर बेस्ड वायलेंस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पति द्वारा हिंसा का अनुभव करने वाली महिलाओं का परसेंटेज कम हुआ है। गर्भावस्था के दौरान शारीरिक हिंसा का अनुभव करने वाली महिलाओं का परसेंटेज में वृद्धि हुई है। गर्भावस्था के दौरान भी महिलाओं के साथ वायलेंस होता है। तो इंसान भी पशुओं से ही आया है, तो उसके अंदर की पशुता जो है वो अभी भी है ही। किसी इंसान पर पशुता हावी हो जाती है और किसी इंसान पर पशुता कम पड़ जाती है, लेकिन है पशु ही, है ना। 18 वर्ष से पूर्व यौन हिंसा का अनुभव करने वाली युवा महिलाओं का परसेंटेज 0 हो गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 जो है वो सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ये कैसे हो जाएगा भाई? रामराज आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो पति द्वारा हिंसा का अनुभव करने वाली महिलाओं का परसेंटेज कम हुआ है। गर्भावस्था के दौरान भी परसेंटेज कम हुआ है। ठीक है।
1.8% से मामूली से बढ़त से 2.1% हो गया है, यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र में यौन हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, 2.1% हो गया है। ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर बैंक खाता रखने वाली महिलाओं का परसेंटेज कितना है? तो 89% है। 89% राष्ट्रीय स्तर पर। बैंक खाता रखने वाली महिलाओं के मामले में बिहार और राष्ट्रीय औसत की तुलना क्या है? बिहार का औसत राष्ट्रीय औसत से कम है, बिहार का औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक है, दोनों बिल्कुल बराबर है। डेटा उपलब्ध नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार का औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक है। बिहार में 90.9% महिलाएं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 89% महिलाओं के पास ही अपना बैंक खाता है। लेकिन एक बार एक आंकड़ा इसमें और जोड़ देते, उस बैंक खाते को ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा खुद या उनके पतियों के द्वारा? उसका एटीएम किसके पास रखा जाता है? अगर ये आंकड़ा आ जाता तो थोड़ा सा और इंक्लूजन के बारे में पता चल जाता। पंचायत पति की अवधारणा बैंक खाता पति वाला पर भी बैठता है, लेकिन उसके आंकड़े नहीं यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलनात्मक विश्लेषण वाला सवाल जरा करते हैं। क्या है? बिहार की कुल प्रजनन दल राष्ट्रीय औसत से अधिक है, क्या यह है? राष्ट्र का 2 है। देश का कितना? बिहार का कितना है भाई? बैंक खाता रहने वाली महिलाओं का परसेंटेज बिहार में राष्ट्रीय औसत से अधिक है, क्या ऐसा है? बिहार के सार्वजनिक अस्पतालों में सी सेक्शन दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में चिंताजनक रूप से अधिक है। बिहार के सार्वजनिक अस्पताल में सी सेक्शन देश से ज़्यादा होता है क्या? बताइए। 3 कथन दिए हुए हैं, 2 तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि बिहार के सार्वजनिक अस्पताल में सी सेक्शन का दर 2.7% है, जो बहुत ही कम है बिहार के अस्पतालों में। बिहार का जो TFR है 2.7 है, देश का 2 है। बैंक खाता बिहार में 90% और देश का 89% के प्रॉक्स है। ठीक है, बिहार में ये आंकड़ा आपको यहाँ पर बता ही दिया गया है। बिहार में 18 वर्ष से पूर्व बाल विवाह करने वाली महिलाएं 20 से 24 वर्ष का परसेंटेज NFHS 5 के 40.8% से घट करके कितना हो गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये 34.6% हो गया है। जो 40.8% था वो 34.6% हो गया है। अंडर एज मैरिज का यह आंकड़ा था। बिहार में 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या के अनुपात में क्या परिवर्तन हुआ है? तो 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या बिहार में 36.4% से घट करके 35.6% पर आ गई है। 35.6% पर आ गया है। जैसे जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट घटेगा वैसे वैसे यंग पॉपुलेशन भी घटते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में कथन पर विचार करें। स्वयं के उपयोग वाला बैंक या बचत खाता रखने वाली महिलाओं का परसेंटेज 90% से अधिक हो गया है। स्वयं का मोबाइल फ़ोन रखने वाली महिलाओं का परसेंटेज में वृद्धि हुई है। मासिक धर्म के दौरान सुरक्षित तरीकों का उपयोग करने वाली महिलाओं के परसेंटेज में गिरावट आई है क्या? ये तीनों कथन दिए हुए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार स्पेसिफिक है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 यहाँ पर सही दिया हुआ है। इसमें गिरावट नहीं बल्कि बढ़ोतरी हुई है। मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान हाइजीन तरीकों का उपयोग करने, पैड्स इत्यादि का उपयोग करने की संख्या जो है वो बढ़ी है, तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। पहले सुरक्षित तरीकों का उपयोग 59.2% आंकड़ा था, यह 63% हो गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार में 60 वर्ष उससे अधिक आयु बुजुर्गों की आबादी का परसेंटेज क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 11.5% है। 11.1% से बढ़ करके 11.5% हो गया है। बिहार में परिवार नियोजन के लिए महिला नसबंदी का परसेंटेज क्या है? तो 40 का आंकड़ा हो जाएगा 37.6%, 37.6%, और यह संख्या बढ़ी है। 34.8% से बढ़ करके 37.6% पर आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। बिहार वयस्कों के स्वास्थ्य और NCDs पर कथनों पर विचार करें। सामान्य से कम BMI बॉडी मास इंडेक्स वाली महिलाओं और पुरुषों दोनों की तुलना में परसेंटेज वृद्धि हुई है। अधिक वजन या मोटापे के शिकार पुरुष और महिलाओं दोनों के परसेंटेज में वृद्धि हुई है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में तंबाकू के सेवन का परसेंटेज बहुत अधिक है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। कम बीएमआई और अधिक बीएमआई दोनों बढ़े हैं। तंबाकू में पुरुष 45.8%, महिलाओं के 4% से बहुत अधिक आगे हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर गर्भवती महिलाओं को कम से कम 4 प्रसव पूर्व जांच मिलने का परसेंटेज क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 65.2% है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 4 एएनसी जांच 58.5% से बढ़ करके 65.2% हो गई है। 58% से बढ़ करके 65%। बिहार में कम से कम 4 प्रसव पूर्व जांच प्राप्त करने वाली माताओं का परसेंटेज कितना है? तो यह जो है अभी भी 37.6% पर बना हुआ है, जो कि सही नहीं है। 65.2% और 37.6% बहुत ज़्यादा अंतर है। प्रसव पूर्व महिलाएं अस्पताल विजिट नहीं करती हैं, ये उसका उदाहरण है। इसीलिए अभी भी बिहार में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट एंड महिलाओं की मृत्यु दर जो है बच्चों को जन्म देते समय वो अभी भी ज़्यादा है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25.2% से बढ़ करके 37.6% हो गया है। 25% था पहले। तो निम्न से कौन सी योजना उनके उद्देश्यों का सही मिलान है? आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य बीमा, पोषण, बाल पोषण, यूवीन टीकाकरण। तो तीनों ही सही दिए गए हैं। ये तीनों योजनाओं के बारे में अलग से एमसीक्यू भी लाऊंगा। योजनाओं के एमसीक्यू में सारी योजनाएं हम लोग करेंगे। दरअसल में इन सभी योजनाओं को नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में बताया गया कि इन योजनाओं के कारण हमें बेनिफिट मिला है, जो आंकड़ों में सुधार दिख रहे हैं उसमें। एनएफएचएस 6 द्वारा अति चिकित्साकरण का मुख्य संकेतक किसे माना गया है? तो यह माना गया है निजी अस्पतालों में अत्यधिक सी सेक्शन के प्रसव को। निजी अस्पतालों में अत्यधिक सी सेक्शन 14.1% अति चिकित्साकरण का सबसे बड़ा साक्ष्य माना गया है। बिहार के निजी अस्पतालों में सी सेक्शन प्रसव की दर कितनी है? तो 49.3% है। 49.3% है। 49.3% है। बिहार में तंबाकू शराब के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तंबाकू का सेवन करने वाले पुरुषों के परसेंटेज में कमी आई है। कमी आई है क्या? शराब का सेवन करने वाले पुरुषों के परसेंट में वृद्धि हुई, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। शराब का सेवन करने वाली महिलाओं का परसेंटेज 5% से अधिक हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पहला और दूसरा यहाँ पर जो दिया हुआ वो सही दिया हुआ है। पहला दूसरा, हाँ यहाँ तंबाकू था या शराब था, मैंने गलत से बोल दिया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि शराब का सेवन करने वाली महिलाओं का परसेंटेज 0.4% पर अभी भी स्थिर है बिहार के संदर्भ में। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। दोनों सही है, दोनों सही है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में सी सेक्शन के प्रसव की दर कितनी है? तो 2.7% है। 2.7%। बिहार के सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में 3.6% से घट करके 2.7% हो गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बिहार में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में डायरिया के प्रसार में क्या बदलाव आया है? डायरिया के प्रसार जो मुख्य रूप से गंदे पानी या गंदे खाद्य पदार्थों के कारण से होता है। तो 49 का आंसर हो जाएगा ए। 13.7% से घट करके यह 7.7% पर आ गया है। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कवरेज और महिलाओं के वित्तीय समावेशन में सकारात्मक सहसंबंध देखा जा रहा है कि जैसे जैसे उनका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है वैसे वैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ा है क्या? एनएफएचएस 6 के अनुसार से एक और जहां घरेलू स्वास्थ्य बीमा कवरेज 41% से बढ़ करके 60% हुआ है, वहीं बैंक खाता रहने वाली महिलाओं का परसेंटेज भी 78 से बढ़ करके 89 हो गया है। मतलब बैंक खाता जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे स्वास्थ्य बीमा की दर भी बढ़ रहा है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 का आंसर क्या हो जाएगा? 50 का आंसर हो जाएगा बी, कि दोनों कथन सत्य हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। एक स्वास्थ्य बीमा से जुड़ा हुआ है और एक बैंक खाता से जुड़ा हुआ है और एक इंक्लूजन से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराने का परसेंटेज क्या है? तो यह 50% हो जाएगा। 50.1% ही है। और यह कितना से बढ़ा है? तो 41.8% से बढ़ करके 50.1% हुआ है। लगभग 9% का ग्रोथ है। बिहार में जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराने वाले का परसेंटेज क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 51.9% हो जाएगा। बिहार बच्चों के प्रसवोत्तर देखभाल के संदर्भ में कथनों पर विचार करें।
प्रसव के 2 दिन के भीतर स्वास्थ्य कर्मी से प्रसवोत्तर देखभाल प्राप्त करने वाले बच्चों का परसेंटेज 59.3% से बढ़कर के 76.2% हो गया है। घर पर जन्मे बच्चे जिन्हें 24 घंटे के भीतर चेकअप के लिए स्वास्थ्य सुविधा ले जाया गया, उनका परसेंटेज 50% के पार हो गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में अधिकांश टीकाकरण प्राप्त करने वाले बच्चे 96.8% हैं। तो 53 का आंसर हो जाएगा बी। 1 और 3 यहाँ पर सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि घर पर जन्मे बच्चे जिन्हें अस्पताल ले गया उनका परसेंटेज 2.9 से बढ़ करके मात्र 3.4% हुआ है। जो बच्चे घर पर जन्म लेते हैं उनको अस्पताल तक नहीं ले जाते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार का तंबाकू का सेवन करने वाले पुरुष 15 वर्ष और अधिक का परसेंटेज कितना है? तो यह 45.8% है। बताइए इनकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी दिखती होगी, मुंह में तंबाकू गुटखा लेकर चलने वाले लोग। बिहार में शराब का सेवन करने वाली महिलाओं का परसेंटेज क्या है भाई? तो यह सी हो जाएगा, 0.4%। बिहार में अभी भी यह आंकड़ा कम है। बिहार में पति द्वारा हिंसा का सामना करने वाली महिलाएं 18 से 49 का वास्तविक परसेंटेज में क्या बदलाव आया है? क्या यह घटा है कि बढ़ गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी। 40% से घट करके 36% आया है। यानी कि अभी भी 100 में से 36 महिलाएं जो हैं वो घरेलू हिंसा का सामना करती हैं। 100 में से 36 बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। इसका आंसर बी हो जाएगा। पुरुषों को अपनी पुरुषत्व भी तो दिखानी है। पति द्वारा हिंसा का अनुभव करने वाली महिलाओं का परसेंटेज 40.1% से घट करके 36.1% पर रह गया है। बिहार में गर्भावस्था के दौरान शारीरिक हिंसा का अनुभव करने वाली महिलाओं का परसेंटेज कितना हो गया है? सी 5.4% है ना। ऑनलाइन पुरुषों के साथ भेदभाव हो रहा है वाला ट्रेंड चलता रहता है। 100 में से अप्रॉक्स 6 महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान वायलेंस का सामना करती हैं। ज़रा इमेजिन कीजिए, प्रेग्नेंट महिला है, कोई उसको पीट रहा है। 2.8% से बढ़ करके 5.4% हो गया है। ठीक है, बिहार की बात कर रहे हैं हम लोग। राष्ट्रीय स्तर पर जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे मधुमेह और मोटापा के प्रसार के बारे में रिपोर्ट क्या चेतावनी देती है? तो यह अब न केवल शहरी भारत, क्योंकि यह सब बीमारी पहले शहरी भारतों में हुआ करता था, जहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा था, काम ज़्यादा था, लाइफ स्टाइल बहुत तंग हुआ करता था, लेकिन अब यह ग्रामीण इलाकों में भी फैल रहा है। क्योंकि गांव में भी अब अगर आप गांव जाएंगे तो लोग आपको कम घूमते फिरते दिखेंगे, घर में आराम करते हुए खा करके ज़्यादा लोग दिखेंगे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मातृ स्वास्थ्य देखभाल और पोषण परिणामों को बेहतर बनाने के लिए कौन सी योजना जिम्मेदार है? तो यह इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इसका आंसर हो जाएगा सी, पोषण अभियान यह जिम्मेदार है। NFHS 6 के अनुसार राष्ट्रीय TFR 2.0 होने का जनसांख्यिकीय अर्थ क्या है? प्रतिस्थापन दर से नीचे होने से भविष्य में जनसंख्या स्थिरीकरण या गिरावट की ओर बढ़ सकती है। इन जनसंख्या हमारी कम हो सकती है। सबसे पहले यंग पॉपुलेशन कम होगा और बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। तो 60 सवाल हमने कर लिए इससे जुड़े हुए। बाकी समय समय पर तो इसके बारे में डिस्कशन करते ही रहेंगे हम लोग। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। बहुत बार मैंने एक एक करके आंकड़े आपको समझाए ताकि आपको याद हो जाए। याद कर लीजिएगा, यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। अगर आंकड़े नहीं पूछा तो ट्रेंड आपसे पूछा जाएगा। ट्रेंड का क्या तात्पर्य होता है? जैसे बिहार में प्रेगनेंसी के दौरान वायलेंस का सामना करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है, ये क्या हो गया? ट्रेंड हो गया ये सवाल। वहीं पर इसी में मैं आंकड़े दे दूं कि ये 5.4% हो गया है, तो आप वो क्या हो गया? आंकड़ा बेस्ड सवाल हो गया। तो आंकड़ा और ट्रेंड दोनों को याद रखना है। ट्रेंड के याद करने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो मैंने किया है आपके लिए, कि हर ऑप्शन में पिछले वाले जो रिपोर्ट हैं उनसे कंपेयर करके आपको सवाल दिया जाए। तो इसलिए इसको 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।